बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जासु वचन रवि कर निकर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। संत वाणी में शब्द आया है, जो इच्छा धरहि मन माही, अप्रभु प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। अर्थात जो इच्छा होगा वही इच्छा बीज बन जाएगा, उसी के अनुरूप फल की प्राप्ति होगी। आप दूसरे का बुराई सोचेंगे तो आपका बुराई स्वयं होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इसलिए कि इच्छा रूपी बीज तो आपके भीतर में न पड़ा है जी, तो आपको ना उसका फल मिलेगा। आप दूसरे का उपकार के बारे में सोचेंगे तो आपका हृदय में उपकार का भाव पैदा हुआ है, तो आपका उपकार स्वयं होने लगेगा। अर्थात साधारण लैंग्वेज में कहा जाए तो जहाँ है मन वहीं है हम। मैं इस पर एक लौकिक कथा कर रहा हूँ, जरा सुन लिया जाए। एक ब्राह्मण के दो पुत्र थे, एक था सुब्रीत, बड़का का नाम सुमित्र और छोटा का नाम था ब्रीत। बड़ा दोनों विद्वान आदमी थे। तो जो है वह बड़े पहुँचे हुए महात्मा जी का दर्शन करने के लिए प्रयाग जी गए। दोनों महात्मा जी का दर्शन करेंगे, कृतार्थ होंगे, यही शुद्ध विचार से गए। लेकिन क्या हुआ कि जैसे प्रयाग पहुँचे तो वहाँ जो है एक रोड पास करना था, तो रोड एक ठो है, बड़ा भाई जो है उधर उस पार में रोड गया तो भीषण वर्षा और वज्रपात होने लगा, जिसके कारण से क्या हुआ कि दोनों भाई बिछुड़ गया। और एक चला गया भटकते भटकते, बड़का भाई सुब्रीत जो था वह वेश्या के यहाँ चला गया। रात हो गया, कहाँ ठहरेगा, तो वेश्या के यहाँ चला गया। और ये छोटका जो ब्रीत है वह माधव जी के, जो कि ब्रह्म पुरुष थे, महात्मा जी माधवराव जी, उनके वहाँ चले गए पूछते पूछते, भटकते भटकते। लेकिन उनका वृत्ति नीच था। वह वहाँ सत्संग भजन सब चीज़ हो रहा था, भक्ति भेद हो रहा था, लेकिन इसका जो है वहाँ मन नहीं लगता। साधु महात्माओं के बीच में जो है इसका साधु मन नहीं लगता था। ब्रीत का छोटका ठोका, इसका मन हमेशा विषय भोग के प्रति ही रहता था। उसका सदैव जो है सोचते रहा कि जो है कि जगी क्या कैसे सत्संग भजन में क्या आ गया है इस संत महात्मा के बीच में, झूठों का कुछ नहीं, खाली ध्यान साधन करता है, सत्संग भजन। यहाँ वेश्यालय जाते हैं तो कितना नृत्य होता, कितना मन को रंजन होता, कितना आनंद प्राप्त होता, नाना प्रकार का सुख प्राप्ति होती, भोग विलास में रत रहते हैं। सुरा और सुंदरी को देख कर करके बड़ी आनंद प्राप्त होता है। रात भर यही सोचते रहा। और जो वहाँ वेश्या के यहाँ था सुब्रीत बड़ा भाई, उसने यह बात को सोचा कि हम यहाँ क्या नरक में आ गए हैं, नाच गान होता है, क्या गंदा गंदा सब बात हो रहा है, दारू तारू पीता है, जो है शराबी सब किता अयास है, किस नीचे जो है कौन जो है यहाँ आकर के, हे भगवान ये आकर के हम यहाँ फंस गए हैं। रात भर किसी तरह से उसका ध्यान हमेशा सत्संग में भी जाते रहते हैं, तो किस प्रकार जो है साधु महात्मा का दर्शन होता, जीवन कृतार्थ होता, धर्म की प्राप्ति होती, ईश्वर की प्राप्ति होती, इत्यादि इत्यादि। उसके धर्म के प्रति ही उनका विचार मन में रात भर चलते रहा। अब वर्षा हो रहा था तो जा भी नहीं सकता था। अनंता जो है जैसे सुबह हुआ वह चला अब जो है महात्मा जी के दर्शन करने के लिए जल्दी जल्दी में। और उधर से वह जो है छोटका भाई जो था संत महात्मा के जो झुंड में, तो वह भी वहाँ से निकल गया कि चलते हैं वो वेश्यालय का। उसका रात भर मन होता वहाँ जो है कोठे पर, और इसका रात भर मन था संत महात्माओं के जो है भक्ति भेद पर। तो वो दोनों जब जा रहे थे तो इसमें बीचे में क्या हुआ कि बड़ी जोर से फिर वर्षा प्रारंभ हो गया और जो है वज्रपात हो गया, ठनका गिरा, जिसके कारण से दोनों का मृत्यु हो गया। और जमदूत वहाँ पहुँच गया उसका प्राण ले जाने के लिए। तो विष्णु लोक से जो है दूत आए थे, वो बड़ा भाई सुब्रीत का प्राण ले करके जाने लगा। और जम लोक से, विष्णु लोक से आए थे उनका दूत जो कि सुब्रीत को ले जाने लगा, और जम लोक से आए थे जो वह नरक की ओर ले जाने लगा उसका दूत यमराज।
वृत्त का, वह प्राण ले जाने लगा। तो उसने कहा कि अरे हमारा छोटा भाई है वो, हम दोनों एक के साथ विद्या अध्ययन किए हैं और ये तो रात भर वहाँ सत्संग भजन में रहा और माधव जी के महात्मा के दर्शन में रहा और हम तो बेस्या के वहाँ फंस गए हैं। लेकिन जो है किसी प्रकार से जो वहाँ जो सवेरे हुआ तो हम आए, तो आप दोनों भाई को एक साथ ले चलिए, जो है वैकुंठ धाम जाएंगे, हमारा भाई भी जाएगा। कल के नहीं, हम लोगों से कोई अन्याय और कोई भूल नहीं हुआ है, क्योंकि भूल हुआ है हम दोनों भाई के हैं, दोनों को एक के साथ अध्ययन किए हैं, विद्या अध्ययन किए हैं। हमारा भाई भी बहुत तेज है, विद्वान आदमी है, क्योंकि वो विद्वान रहने से क्या होगा, उनकी जो प्रवृत्ति विचार रात भर था जो है वेश्या के वहाँ कोठा पर नाच गान विषय भोग इत्यादि के विचार करते रहा और सवेरे उसकी जो मृत्यु हुई। उसी का चिंतन तो उसका दिमाग में चलते रहा, उसी तेज़ी से वहाँ बेसिए के यहाँ जा रहा था। और तुम्हारा रात भर जो है मन था ये महात्मा के प्रति, जो है संग करेंगे, जो भजन करें ईश्वर प्राप्ति हो जाएगी। आपका विचार रात भर यही था, इसलिए मन के हिसाब से आपका मन पवित्र और शुद्ध था और वह अधर्म के प्रति उनकी प्रवृत्ति थी और तुम्हारे धर्म की प्रवृत्ति थी, इसीलिए तुमको वैकुंठ ले जा रहे हैं, अर्थात तुम्हारा मोक्ष। और उसका जो है कागनानु हमारा भाई है, अतः कृपा कर करके जो है कोई भी व्यवस्था कीजिए। कहा कि ठीक है, तुम जो है माघ में जो स्नान किया है शुद्ध चित्त आत्मा से, वह धर्म बच रहा है, अगर यदि तुम उसको वो धर्म दे देते हो तुम्हारा भाई को भी हम साथ में ले जाएंगे। कहा ठीक है ले लीजिए। बस उसका भाई को भी वैकुंठ चला गया, अर्थात सुसंगति से ही उनको भी मोक्ष हो गया, वृत्त को भी। कहने का तात्पर्य है कि जहाँ है मन वहीं है हम, इसलिए मन को पहले जो है नियंत्रण करो। और मन का जो है हमेशा विषय के प्रति उनकी आसक्ति रहती है, जब तक कि शुद्ध और सही पूर्व जन्म का जो है ना कमाई नहीं है और संस्कार नहीं है, सुसंगति नहीं है, शुद्ध चित्त आत्मा नहीं है, तब तक मन का जो है ना बुद्धि और चित्त से अगर यदि आप जो है कार्य नहीं किए, उस पर जो है अमल नहीं किया, मन और अहंकार में आकर गए, तो वो जो है हमेशा विषय की ओर चला जाएगा, जिसके कारण से यह जीवात्मा की भारी दुर्गति है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि जो है सर्वप्रथम आप क्या करें कि मन को जो ही संयम करें। कहा है मन को अगर यदि संयम करेंगे तब क्या होगा, विषय पर विजय प्राप्त कर लेंगे। और विषय जब विजय प्राप्त हो जाएगा तो फिर ईश्वर के, तो विषय के परे ईश्वर है, उसके तरफ आपका बढ़ने लगेगा चित्त और बुद्धि, उसी की तरफ आपका श्रद्धा और प्रेम जागृति हो जाएगी। इसके लिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि क्या करना चाहिए, मन को नियंत्रण कर लिए। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा, आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुझे तजना होगा, इसी युक्ति से जगत जेल को सुन में ही तजना होगा। मन निग्रह करें और आओ वीरो, जीवात्मा को कहता है, बुद्धि और चित्त को, और अहंकार और मन दो पार्टी हो जाता है, पक्ष और विपक्ष। इसलिए कहता है ये समर क्षेत्र में भृकुटी में जो है यहाँ दोनों जो है चारों में लड़ाई हुआ अंतःकरण इंद्रियाँ में, मन बुद्धि चित्त और अहंकार, ये चार अंतःकरण इंद्रियाँ है। जो मन और अहंकार एक पार्टी है जो कि विषय की तरफ ले जाता है, और चित्त और बुद्धि एक पार्टी है जो कि ईश्वर के ओर ले जाता है। अर्थात शुद्ध चित्त आत्मा से शुद्ध और सही कार्य करने के लिए यह आपको प्रेरित करता है। इसका यही गति है, ऊपर की ओर ब्रह्म की ओर, और इसका जो है ब्रह्म की ओर, मन और अहंकार का ब्रह्म की ओर, और इसका चित्त और बुद्धि का ब्रह्म की ओर जाएगा। अतः इसलिए कहते हैं ये चारों में युद्ध छिड़ता है कोई कार्य करने के पूर्व पहले ही। इसलिए आपको बता रहे हैं कि कैसे हमारे गुरु महाराज, मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा, आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुझे तजना होगा, इसी युक्ति से जगत जेल को सुन में ही तजना होगा।
मन की चंचलताई से बल कर कर के बचना होगा। मन जो है बड़ा चंचल है, इसको बल कर कर के बचिए इससे। मन की चंचलताई से बल कर कर के बचना होगा। वक्त नहीं है ये वीरो अब गाफिल होकर सोने का। बिंदु रहा से निकल बहादुर तब मंडल टपना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुझे तजना होगा। इसी युक्ति से जगत जेल को सुन में ही तजना होगा। बिंदु रहा से निकल बहादुर तम मंडल टपना होगा। तम मन होता अंधकार। जैसे आँख दोनों बंद करेंगे तो नेत्र बंद करने पर या बिंदु पर जब अस्थिर करेंगे तो वहाँ क्या होगा, बिंदु अंधकार है, अंधकार मंडल से टपेंगे, जिसको तम मंडल कहा जाता है। और जब अंधकार मंडल से टपेंगे तो कहाँ, शब्द मंडल में। तो शब्द तो वहाँ क्या होगा, ज्योति मंडल में जाएंगे। तो ज्योति मंडल में जाने क्या हुआ, दामन दम कई चंदा चमकई सूर्य तपई ज्योति मंडल। और उस मंडल से आगे वीरो और तुम्हें बढ़ना होगा। इसी युक्ति से जगत जेल को सुन में ही तजना होगा। शब्द मंडल में जब आप ज्योति मंडल में जाएंगे तो आगे अनहदमय शब्द मंडल जो स्वयंभू शब्द कहा जाता है। तो शब्द मंडल में ईशार अनहद मंडल भी कहा जाता है। शब्द मंडल में सार शब्द है गुरुगम होकर धर लेना। गुरु महाराज कह रहे हैं उसी को आप तुम धर लेना। शब्द मंडल में सार शब्द है गुरुगम होकर धर लेना। इसी युक्ति से जगत जेल को सुन में ही तजना होगा। आओ वीरो मर्द बनो अब जेल तुझे तजना होगा। मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख थिर डटना होगा। सन्मुख से, सन्मुखता से। और ये वीरों किसको कहा, जीवात्मा को। तभी जो है मन अहंकार को परास्त करें बुद्धि और चित्त से, तब आपका जो विजय जब होगा तब क्या होगा, तब ये जीवात्मा को मार्ग मिलेगा और क्या शुद्ध चित्त होगा। और उसका विषय रूपी जो है दलदल में ये फंसा देता है जीवात्मा को। मन में बड़ा शैतान और बड़ा बलवान, बड़ा गतिमान, बड़ा चंचलवान है। इसलिए इस पर जो है मन निग्रह करने के बारे हमारे सदगुरु महाराज ने आपको मार्गदर्शन कर रहे हैं। ततः शुद्ध चित्त आत्मा से होकर करके आप सदगुरु के शरण में जाएं, सत्संग भजन करें, तब क्या होगा, वहीं से युक्ति प्राप्त होगा, तब आपको वहीं मुक्ति मिलेगा। आपको मैं एक बताता हूँ। और जो है यह विषया आसक्त होकर के जो भटक जाता है मनुष्य, नाना प्रकार का जीव आत्मा को कष्ट सहना पड़ता है। जैसे एक उदाहरण देते हैं, सुन लीजिए। एक बुद्धू राम था, वह दिन भर जो है जंगल से लकड़ी काट करके लाता था और बाजार में जा कर के बेच करके जो 2 पैसा होता था उसी से जीव को उपार्जन करता था। तो एक दिन एक पेड़ को काटने ही वाला था, तो पेड़ से जो है एक वन का देवता प्रकट होकर के कहा, ए बुद्धूराम, तुम बहुत गरीब हो, इसको जो है इस लकड़ी को मत काटो, इस पेड़ पर हम रहते हैं, तुमको जो वरदान मांगना है मांग लो, हम देने के लिए तैयार हैं, जो मांगना है मांगो। तो मंद बुद्धि वाला नारी के विवश में जो था पुरुष, इसलिए कहता है, नारी विवश नर सकल गोसाई,
अनाचत नर मर कटकी ताही। उसके विचार में तो आया कि जो है बहुत मेहनत करना पड़ता है धन मांगे, लेकिन उसके मन में जो है ना मंगबेरा क्वालिटी का न था, संस्कार उसका नीचा में गिर गया था। बुद्धि कुपित हो जाती है दरिद्रता के कारण से और कलह के कारण से क्षोभित हो जाता है। यह विषय आसक्त होकर करके चित्त और बुद्धि जो है शांत स्थिति में चला जाता है, शून्य स्थिति में, और मन और अहंकार जबकि प्रबलता होती है, वो जानते पर भी वह प्रयत्न नहीं करेगा। कहता है कि भगवान हम जो है ना पूछ करके आते हैं अपने पत्नी से, कहा ठीक है जाओ जाओ आप इसी जगह, करके हाँ ठीक है हम इसी जगह रहेंगे जाओ। वो दरबड़ मार के आ रहा था तो जो है रास्ते में जो है एक मित्र भेंट गया गांव का, तो बड़ा दरबड़ मारते हुए जा रहे हैं बुद्धू भैया। कहा कि जो है ना देखिए एक वन का देवता मिल गया है, उसने कहता है कि जो वरदान मांगना है मांग लो। तो कहा ठीक है, कहता है तुम भाई भैया गरीब हो तो 50 कुंटल जो है चना मांग लो, 50 कुंटल चावल मांग लो, गेहूँ मांग लो, मकई मांग लो, पूरा से 100 कुंटल मांग लो, धनवान हो जाएगा। अनाज बेच लेना, धनवान और अनाज खाना भी। कहा ठीक है, कुछ हम लोगों को भी भाई मदद करना। कहा ये बात तो खैर ठीक है बोलते हो भैया दोस्त जी, लेकिन जो है अच्छा से पत्नी से पूछ करके आते। क्योंकि ठीक है, तो वो चला गया अपने काम में और जो है यह बुद्धूराम फिर वहाँ से निकला तो जो है फिर दरबड़ मार के आ रहा था। तो वह देखा कि बीच में जो है ना रास्ते में एक बुजुर्ग ज्ञानी आदमी, गांव का जो है ज्ञानी बूढ़े वृद्ध आदमी थे, वो भेंट गया। तो कहा कि अरे बुद्धूराम कहाँ जा रहे हो दरबड़ मारते हुए। कहा कि देखिए ना दादाजी जो है एक वन का देवता ने कहता है जो वरदान मांगना है मांग लो। तो क्योंकि जो वरदान मांग लो ना, मतलब तुम तो बहुत गरीब हो, तो है सोना चांदी मांग लो पूरा से 2-4-5 कुंटल, अमीर हो जाओगे, धन हो जाएगा, फिर सुखी हो जाओगे। कहा ठीक है, तो जाते हैं जो है ना पत्नियों से पूछ लेते हैं, क्योंकि जैसा तुम्हारा इच्छा। वह जो है वहाँ से निकला तो एक तो जो है महात्मा जी से भेंट हो गया। महात्मा जी को कहा प्रणाम बाबा प्रणाम। क्योंकि बड़ा क्योंकि हाथ देखिए ना बाबा, एक जो है ना वन का देवता ने कहता है जो वरदान, क्योंकि ज्ञान मांग लो, जब ज्ञान हो जाएगा तो सभी दुखों का जो है अपने निदान हो जाएगा, ज्ञान मांग लो। कहा ठीक है, हमें पत्नियों से पूछ लेते हैं। कल के जैसा तुम्हारा इच्छा। उस चले आया, घर में जो पत्नी जो है ना जो है उसकी गुस्सेल प्रवृत्ति की थी, जो कलह रूपी जो दरिद्रता रूपी कलह में जो पढ़ करके उनकी चिड़चिड़ा माइंड की हो गई थी, और उसको जानबे करते हैं तो उसका क्या दुष्परिणाम हुआ। तो क्रोधातुर थे, उतार आकर बोलता है कि खाली आ गए हैं आप, क्योंकि खाली आ गए हैं देखिए ना ऐसे ऐसे करके। आप ऐसे ऐसे फक्कड़ देते हैं, आपको काम करने का मन है तो क्रोधातुर, और क्रोध उनका हो गया खाली जो आया। क्योंकि देखो ना वन का देवता प्रकट हुआ है, उसने जो है कहता है कि जो वरदान मांगना है मांग लो। क्योंकि आपको बुद्धि कम है तो एक और मथा मांग लीजिए, और बोझा जरी सा लाते हैं जो है 2 हाथ और मांग लीजिए, ताकत हो जाएगा। क्योंकि देखिए ना मित्र ने कहा था कि अनाज मांग लीजिए, क्योंकि वो मित्र तुम्हारा क्या कहेगा, क्या अनाज मांग लीजिए, सुंडा मूसा लग जाएगा, बस जो है ना अनाज बर्बाद हो जाएगा, सड़ जाएगा, वो क्या कहेगा। क्योंकि देखो ना दूसरा ने जो है दादा ने जो भेंट हुआ था गांव का जो है बूढ़ा बुजुर्ग दादा जो है लगेगा, तो उसी ने कहा कि जो है ना सोना चांदी, क्योंकि सोना चांदी मांग लीजिएगा ना देखिए डकैती हो जाएगा, डकैत सब ने आकर के दोनों जीव को मार करके सोना चांदी लेकर भाग जाएगा। वो क्या कहेगा, उससे कोई सलाह लेते हैं। क्योंकि इनको महात्मा जी ने कहा ज्ञान, क्योंकि ज्ञान का क्या आचार डालेंगे, ज्ञान करना क्या करना है, ज्ञान से पेट भरता है। क्योंकि तब क्योंकि तो कमाया होगा ना तो लकड़ी जो है ना 1 माथा ले लीजिएगा, 2 हाथ और ले लीजिएगा, जाइए बेसी लकड़ी बोझा लाइएगा, बेसी नठोगा जो है कमाए होगा तो 1 जो है पैसा धीरे धीरे रखते जाएंगे, जमा होते जाएंगे, तो फिर धीरे धीरे धनवान हो जाएंगे, क्योंकि सुखी हो जाएंगे। तो ठीक है तुम बोलती हो। बस वह जो है बुद्धू जी आए और वन का देवता कहा भाई 1 माथा और दे दीजिए और 2 हाथ। कहा किससे सलाह लिया, क्योंकि पत्नी से। क्योंकि नहीं अरे तुम दूसरा सलाह नहीं लिया, कोई बुद्धिमान से आदमी। क्योंकि नहीं आपको देना है तो दीजिए, वो तो जानबे करते हैं स्त्री हट बाल हट और राज हट कैसा होता है।
तो वो क्या कहता है कि जब तुम नहीं है मानेगा, कल कह रहे कुछ संपत्ति उपत्ति मांगो, नहीं नहीं नहीं, वो जो चीज़ देना है दीजिए, जो मांगे वही दीजिए। तो कहा है मस्त, उसको दे दिया, एक ठो जो है माथा और दे दिया और 2 ठो हाथ दे दिया। उधर जंगल से जैसे गांव के तरफ आ रहा था तो आदमी शोर मच गया कि देखिए भूत आ रहा है, जंगल से भूत आ रहा है। सभी गांव वाला निकल करके लाठी ठेंगा भाला से मारते 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 मार ही दिया, अतः उसका प्राण का अंत कर दिया। हे हमारे देश की प्यारे सज्जनों, इसलिए कहता है कि नारी भी बस नर से कहले गोसाई, नाचत नर मरे खटी की ताई। तुमको जिससे ज़्यादा आसक्ति हो जाता है तो उसको जो है उसी का जो है दुर्गुण तुमको समझ ही नहीं आता है। तुम बुद्धि का प्रयोग नहीं कर करके उसी के कथनानुसार कार्य करने में लग जाते हो। जो विषय या आसक्त होता है वह विष के समान हो जाता है, तुम्हारा प्राण अंत जैसे यह अनमोल आयु छीन हो जाता है विषय रूपी दलदल में फंस कर करके मन और अहंकार के बहकावे में आकर करके। स्मरण कीजिए कि यह तन जो प्राप्त किया गया है, प्रकृति ने जो दिया है अनमोल, यह तन किस लिए? यह जीव आत्मा का यह साधन है, मोक्ष का साधन है। अतः यह आयु रहते हुए जीव आत्मा को परमात्मा 10वें दरवाजे से काल ऊपर उठाएंगे, जो कि लौकिक और अलौकिक दृष्टि से कल्याण होगा। यह दुर्गति कराने के लिए माया के बाजार में विषय के बाजार में माया के नगरी में फंस कर करके यह अनादिकाल से ही जो है विषया आसक्त होकर करके क्या करता है कि जीवात्मा जो है अनादिकाल से 84 लाख योनि में परिभ्रमण करते आ रहा है। इसलिए लौकिक दृष्टि से आप जान ले, कोई ज्ञानी जो है आत्मज्ञानी से ही सलाह मशवरा लेकर के कोई कार्य करें। जो बचाल है अत्यधिक खाली बोलता है, जैसे मूर्ख का ज्ञान शून्य हो जाता है और उसका जवान लंबा हो जाता है। वह बल से कार्य कराने का कोशिश करेगा, अकल से उसके पास रहता ही नहीं है। वो नशा सेवन करेगा, उसकी प्रवृत्ति नीचा हो जाएगी। उसमें क्रोध, काम, वासना और ईर्षा अत्यधिक लोभ की आकृष्ट। आप चंद लोभ का दे कर करके उसे कोई भी कार्य आप निर्घिन्न नीचा कार्य करा सकते हैं। अब ऊंचा कार्य करने के लिए उसके पास ज्ञान थोड़ी रहता है। आप कहिए कि विद्या अध्ययन करो, किसी का उपकार करो, वो उसके पास नहीं है। इसलिए कहता है मूर्ख हृदय न चेत जाऊँ गुरु मिले बीरंची श्यामो। और विषय रूपी यह दलदल में फंस कर करके वह जन्म जन्मांतर से यह कष्ट में जीवात्मा को डालते रहता है। इसलिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि आप जो है कैसे कोई ज्ञानी से ही सलाह लीजिए और ज्ञानी ने ही आपको ज्ञान का बात बताएंगे। तो ज्ञानी में से कौन? आत्मज्ञानी। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं जो है इसमें वाणी में आया है एक शब्द दादू साहब के वाणी में कि क्या करना चाहिए ये संसार में, किस लिए आए हैं उसके लिए सुन लीजिए। दादू जाने ना ही कोई संतन की गति अति गोई, दादू जाने नहीं कोई अविगत अविगत अंत 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 पट अगम अगाध अगोई, असुनी सुन सुन के परा अगुन सगुन नहीं दोई, दादुर जाने नहीं कोई संतन की गति अति गोई। संत की अति जो है मति बड़ा गंभीर होता है। उनके शब्द को समझने के लिए ज्ञान की और शुद्धचित आत्मा की परम आवश्यकता है। अंड ना पिंड खंड ब्रह्मांड सूरत सिंह समोई, निराकार आकार ना ज्योति पुरन ब्रह्म ना होई, दादुर जाने नहीं कोई संतन की मति अति गोई, इनके पार सार सोई पाइये, मन तन गति पति खोई, दादू दिन लीन चरणन चित में उनकी शरणोई, दादुर जाने नहीं कोई संतन की मति अति गोई।
इसलिए इसमें बताया जा रहा है अनहद शब्द अपार दूर सुदूर है चेतन निर्मल सुध देह भरपूर है निहाक्षर है ताहि अरुणि कर्म है प्रमात्म तही मानी वही ब्रह्म है या के कीने ध्यान होते ब्रह्म हो धारे तेज अपार जहीं सबे मर्म हो वापट तर कोई नहीं जो यूं ही जानी चंद्र सूर्य यरु सृष्टि के माही पहचानी या को छोड़े नहीं सदा रहे लेने यही जो अनहद सार जान परवीन हो यों जीव आत्म जानी जो अनहद लीन हो सो प्रमात्म हो ये जीवता जाय खो अध्यानी को मन लीन हो अनहद सुने आप अनहद होय वासना सब भुने पाप पुण्य छुटि जाय दउ फल ना रहे होई परम कल्याण जो त्रिगुण ना रहे। यह अनहद नाथ की